अ, सभी को नमस्कार। नमस्कार। हम ये 24/7 में जुड़े हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर मौका मिला है। सभी को भी धन्यवाद देते हैं। आज 10वां दिन है, ये जो स्पेशल फैमिली का जो शुरुआत हुआ है, तो अभी एक मैसेज देंगे स्टोरी के माध्यम से, उसके बाद मैं थोड़ा कुछ कहूँगा। सभी को नमस्कार। नमस्कार। एक मैसेज पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति का है जो ऑफिस में काम करता था और ऑफिस के काम के प्रेशर के वजह से वो बहुत परेशान रहता था। ऑफिस में इतना काम था और ऊपर से उसकी बॉस की डांट भी उसे सुनना पड़ता था, तो हमेशा वो परेशान रहता था और बहुत इरिटेशन फील करता था, गुस्से में रहता था वो। और वही गुस्सा, जो ऑफिस का जो गुस्सा, वो घर आके अपने बच्चों पे और अपने बीवी पर वो निकालता था। घर में झगड़ा करता था और उसे लगता था कि उसकी लाइफ होना ना होने के बराबर है। जब कोई दोस्त उसको फोन करते थे तो वो फोन काट देता था, ठीक से बात नहीं करता था। और कोई रिश्तेदार जब उसके घर में घूमने आते थे तो वो गुस्सा करने लगता था, उनसे भी ठीक से बात नहीं करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर पे बैठा था, तभी उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा मेरी मदद कीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो वो आदमी ने उसके बेटे को डांट दिया और कहा, जाओ, क्या मैं यहाँ होमवर्क करने के लिए बैठा हुआ हूँ। और थोड़ी देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो उसको लगा कि एक बार जाके अपने बेटे का मदद करना चाहिए। तो जब वो अपना बेटे के कमरे में गया तो तब तक वो बेटा सो गया था। वो होमवर्क करते करते अपना नोटबुक अपने सर के पास रखकर वो सो गया था। तो वो आदमी सोचा कि एक बार हम नोटबुक देख लूं कि ऐसा क्या काम था जिसके लिए उसके बेटे को उसकी मदद की जरूरत थी। तो नोटबुक जब खोला तो वहां पे वो उसके बेटे को एक ऐसे लिखना था और वैसे का टॉपिक था, वो काम जो हम शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। ये टॉपिक पर वो बच्चे को एक ऐसे लिखना था। और टॉपिक में फिर से बोलता हूँ, वो जो हमें शुरू में अच्छे लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते थे। और वो बच्चा एक पैराग्राफ वो लिखा था, तो आदमी वो पैराग्राफ वो पढ़ने लगा। तो सबसे पहले लाइन में बच्चा लिखा था, थैंक यू सो मच फाइनल एग्जाम का। जो शुरू में तो हमें बुरे लगते हैं लेकिन उसकी वजह से बाद में गर्मियाँ छुट्टी आ जाती है। फिर सेकंड लाइन में वो लिखा था, थैंक यू सो मच वो कड़वी दवाई का, जो बेस्वाद है, कड़वी लगती है। वो दवाई इतना कड़वी होती है कि हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर उसकी वजह से हमारा तबीयत ठीक हो जाता है। फिर आगे और बच्चे लिखता है, थैंक यू सो मच वो अलार्म क्लॉक का, जो सुबह सुबह हमें जगाता है। तो हमें अच्छा नहीं लगता है लेकिन उसकी वजह से जब हम सुबह जागते हैं तो हमको पता चलता है कि हम जिंदा है। और जो आखिरी लाइन वो बच्चे लिखा था, वहाँ लिखा हुआ था, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि थैंक यू सर सो मच परमेश्वर, आपकी वजह से मेरे पापा मेरे जिंदगी में आए। और शुरू में तो मेरे पापा मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में वो मुझे घुमाने लेके जाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, मुझे खिलौने दिलाते हैं। और ये जो आखिरी लाइन था, ये लाइन पढ़कर वो आदमी को अंदर से हिला दिया,
उसको बहुत दुख लगा और वो सोचने लगा कि मेरे लाइफ में इतना कुछ है, इतना सारा सब कुछ है उसके पास, फिर भी वो मिस कर रहा है। वो सिर्फ अपने परेशानी को देख रहा है, लेकिन उसकी परेशानी के पीछे जो खुशियां है वो खुशियों को वो नहीं देख रहा है। उसके बच्चे इतना अच्छे से वो लिखा है कि जो चीज उसको अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, पर वो बुरी चीज पे वो ध्यान नहीं दे रहा है, पर वो बुरी चीज के पीछे जो खुशियां मिलती है वो खुशियां को वो बच्चा देख रहा है। तो वो ऐसे से आदमी को भी सीखने के लिए मिला। तो तभी उसको बाइबल की एक वर्स याद आया जो हम देखेंगे, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18। 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, वहां पे लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत परिस्थिति आती है जिससे हम निराश हो जाते हैं और परेशान रहते हैं, और हमको वो हमारा वो स्ट्रगल, हमारा वो कठिनाई, वो स्ट्रगल और परेशानी को नहीं देखना है, पर उसके बाद जो खुशियाँ आती है उसको देखकर हमें आगे बढ़ना है। हर हाल में, हर परिस्थिति में हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। उस आदमी को भी इस बात का एहसास हुआ। वो उस अपने बेटे की ऐसे का कॉपी करते हुए बोलने लगा कि परमेश्वर, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास घर है। क्या हुआ अगर मैं हर महीने EMI भरता हूँ तो मेरे पास घर तो है, कईयों के पास घर नहीं है। और आगे वो बोलने लगा, थैंक यू सो मच परमेश्वर, आज मेरे पास ऑफिस का वर्क है, वर्क प्रेशर ज्यादा है और बॉस से में मुझे कभी कभी डांट खाना पड़ता है, तो क्या हुआ, मेरे पास तो जॉब है, कईयों के पास जॉब भी नहीं होता है। और उसके बाद वो बोलने लगा, थैंक यू सो मच परमेश्वर, आपकी वजह से आज मेरे पास परिवार है। कईयों के पास तो परिवार भी नहीं होता, वो अकेले होते हैं। और वो ये बात बोल के वो जोर जोर से रोने लगा। परमेश्वर ने इतना अच्छा परिवार उसको दिया है और वो उसका कद्र नहीं कर रहा है। वो बाहर की परेशानी, उसकी अपनी परेशानी, ऑफिस का परेशानी घर लेके आता है और घर की माहौल को वो खराब कर देता है। और ये जो परिवार हमें मिला है, ये परिवार परमेश्वर का देन है, ये गॉड्स गिफ्ट है। हमें हमारे परिवार प्यार से संभालना है, गुस्से से तोड़ना नहीं है, क्योंकि यही परिवार हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहेंगे। हमारे बच्चे, हमारे पति या पत्नी, हम कोई भी जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आगे हम बाइबल का एक वर्स पढ़ते हैं, 1 Timothy chapter 5 verse 8। 1 Timothy chapter 5 verse 8, यहाँ लिखा हुआ है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो यहाँ पे परमेश्वर भी हमको बोलते हैं कि अपना परिवार की चिंता करो, अपने परिवार की देखभाल करो। चाहे हम अपने जिंदगी में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, कितने भी परेशान क्यों ना हो, पर हमें परिवार के लिए समय निकालना है, उनकी बात सुनना है, उनके मन में भी क्या चल रहा है वो हमें समझना है। और सबसे बड़ी बात है, हम सब परिवार साथ में हमको परमेश्वर का उपासना करना है। इससे हमारे परिवार में यूनिटी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा और साथ ही परमेश्वर की आशीष की बारिश होगी। और परमेश्वर हमें ऐसा करने के लिए मदद करे। आमीन। सपना को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर कहानी के लिए। और
परिवार के साथ रहना कितना आशीष की बात है, समझा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। अभी मेरे दो बच्चे हैं, सुहाना और सुनैना, वो एक स्पेशल गाना देंगे। In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake, you died. Praise the Father, praise In the morning that you rose, all heaven had till the stone was moved for good. For the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Thank you.
थैंक यू सनस्या को धन्यवाद देते हैं सुंदर गाना के लिए। आप सभी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? कैन यू ऑल hear me? Yes. Yes, yes. Go ahead. Yes. तो हम जब ईश्वर ने ये पृथ्वी को बनाया, हम जानते हैं कि 6 दिन में ये पृथ्वी को बनाए और सप्तम दिन में विश्राम किए और छठवां दिन में ऑन द 6th डे आदम और हवा को भी बनाए और वो ये पृथ्वी का फर्स्ट मैरिज परमेश्वर ने रचा है। परमेश्वर ने दिए, आशीष दिए आदम और हवा को। और जब परमेश्वर ने ये पृथ्वी को बनाए, वो ये पृथ्वी में मंदिर में रहना चाहते थे और वो मंदिर कौन है? हम लोग। ओके, परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने आदम को बनाया। फिर देखे कि आदम अकेला पड़ गया तो फिर हवा को बनाए और दोनों को साथ में रहो, हर काम साथ में करो, कभी मत अलग होना बोल के शिक्षा दी। हो सकता है अगर दोनों साथ में रहते तो शैतान जो है वो दोनों के बीच में आ नहीं सकता या फिर पाप नहीं आता। मगर हम जानते हैं कि जब आदम सोए थे तो हवा ने क्या किया? चलो थोड़ा सैर का करके आते हैं एदन उद्यान में, वो गए और उधर सांप जो कि शैतान है, सांप के वेश में वो उनको गलत रास्ता में ले गए। इसलिए परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम दोनों साथ में रहो, कभी अलग मत होना। और अगर हम देखेंगे 1 Corinthians 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम पे वास करता है? तो हम सभी परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। कितनी अच्छी बात है। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था कि तुम साथ में रहो, फूलो फलो और पृथ्वी में बस जाओ। फिर हम जानते हैं कि शैतान ने इस मंदिर के अंदर घुस के पाप आ गया ये दुनिया में। और अभी भी देखते हैं कि शैतान को अगर वो चाहता है कि हम लोग परमेश्वर से दूर रहे और ये जो शादी का बंधन है या परिवार का बंधन को तोड़ने के लिए उसको बहुत आसान लगता है, आसान हो जाता है शैतान को। ये परिवार जिसमें कि पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, ये एक छोटा सा स्वर्ग है पृथ्वी में, ये छोटा सा स्वर्ग है जहाँ की
जो प्रेम भाव ये पृथ्वी में है, जो पृथ्वी में है, वो 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 चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहे। तो ये जो परिवार है, ये एक छोटा सा स्वर्ग है जहाँ की प्रेम है। लेकिन आज हम देखते हैं कि अनेक परिवार है, हर परिवार में शैतान कुछ ना कुछ समस्या लेके आता है और बीवी बच्चे के बीवी और हस्बैंड वाइफ के बीच में और वो बच्चे के साथ बहुत सारा डिस्टरबेंस आ जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो अगर हम साम्स 133 का वर्स 1, साम्स 133 वर्स 1। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो ये क्या ही मनोहर बात है, बहुत सुंदर बात है। जब हम सब लोग मिल के रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। हम जब रिश्तेदार के घर में जाते हैं बहुत सुंदर लगता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब लोग मिल के रहो। लेकिन आज अगर हम बहुत सारे घर में जाएंगे तो हम देखेंगे कि परिवार साथ में नहीं है। बहुत दुख की बात है। और ये काम किसने किया है? शैतान ने ये मंदिर को तोड़ा है। ये जो मंदिर जो कि परमेश्वर रहना चाहते हैं, उस मंदिर को आज शैतान ने तोड़ दिया है। परिवार आज साथ में नहीं है। चलो आज कुछ आर्ट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ मैंने देखा है, जो हुआ है, वहां से कुछ मैं एग्जाम्पल्स मैं लिया हूं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहला पॉइंट है हैप्पी फैमिली के लिए। पहला पॉइंट है मेरा प्रार्थना। मेरा एक दोस्त है, वो साइंटिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बहुत गरीब घर से हैं। मुझे वो और उनका जो मामी है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, शायद हाई स्कूल तक पढ़े होंगे या उससे कम। मुझे तो मैं कभी पूछा नहीं, लेकिन वो बोलते थे कि सुधीर, आप जानते हैं मैं इस मकाम तक कैसा मैंने पहुंचा? मेरा मम्मी जो है वो हर दिन प्रार्थना करते थे। और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना करेगी, एक एक घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा रोते हुए प्रार्थना करेगी, करती थी कि हे परमेश्वर, तू मेरे बच्चा को तू डॉक्टर बना दे, हे पिता तू डॉक्टर बना दे, डॉक्टर बना दे। ऐसा ही प्रार्थना करती थी। सिर्फ मेरा ही बारे में नहीं, अब मेरे भाई बहन सबके लिए वो रूम को बंद कर देगी, लॉक कर देगी और रो रो के प्रार्थना करेगी। और आज उसका आशीष मैंने पाया है। और आज मैंने मेरे मेरे भाई बहन सबको हमको आशीष मिला मेरे मम्मी के प्रार्थना के चलते। वहां से मैंने सोचा कि ये कितनी अच्छी बात है। क्या हम लोग अपने बच्चे के लिए रो रो के कभी प्रार्थना किए हैं? बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हमारा जो प्रार्थना जो है वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। प्रार्थना एक बहुत अच्छा मैजिक है, एक मिरेकल है। हम सभी लोग ने एक्सपीरियंस किया है।
कभी कभी मैं बहुत छोटे छोटे चीज के लिए कुछ मैं प्रार्थना करता हूँ, सोचता हूँ कि चलो देखते हैं ये इस बार इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा तो होगा कि नहीं, चलो प्रार्थना करके देखता हूँ। और मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो उसका उत्तर तुरंत मिलता है और मुझे आश्चर्य लगता है कि इस छोटी सी बात है, मैं प्रार्थना किया फिर भी परमेश्वर ने मुझे मदद की। तो मेरे भाई और बहनों जो सुन रहे हैं, मुझे प्रार्थना हमारे परिवार में बहुत जरूरी है। हम सब परिवार साथ में तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली भी परिवार के लिए प्रार्थना करने से ये एक परमेश्वर का एक मैजिक है, एक मिरेकल है, जो हम सभी को सही रास्ते पे लेके जाएंगे। द्वितीय है, सेकंड है डिसिप्लिन, अनुशासन। आजकल हम देखते हैं अनुशासन प्यार से दो तरफ के, कोई तो डिसिप्लिन का गलत भी उदाहरण है। लेकिन मैंने देखा है जब मैं अहमदाबाद में पढ़ाता था, कुछ पेरेंट्स से अपने बच्चे को बहुत लाड़ और प्यार, बहुत लाड़ प्यार, गलत भी करे तो बच्चा गलत भी करे तो ओ मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। बेटा का बहुत आनंद। जब कोई टीचर उनका बेटा को गाली करे या फटकारे या कभी कुछ पनिशमेंट भी दे, तो पेरेंट्स को बहुत दुख लगे, और मेरे बच्चे को ऐसा किया। वो टाइम में मैं सोचता था, मुझे लगा ये तो गलत, पेरेंट्स जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बच्चे को सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। जब बच्चा बढ़ते हुए आगे गया, फिर पेरेंट्स के हाथ से छूट गया और कुछ कर नहीं पाए। आज मैं देखता हूँ वो बच्चे सही रास्ते में नहीं है, परमेश्वर के रास्ते में नहीं है। हाँ, हम प्यार तो करते हैं अपने बच्चे से, कौन नहीं प्यार करता है, लेकिन उनको अनुशासन करना बहुत जरूरी है। और अगर नेक्स्ट है प्रेम। बच्चे को हम प्रेम करते हैं। कोई कोई घर में पापा जो है वो बेटी को बहुत प्यार दिखाते हैं, मम्मी जो है बेटा को बहुत प्यार दिखाते हैं। और दूसरा परिवार, कोई परिवार में मम्मी पापा बेटा को बहुत प्यार दिखाते हैं, बेटी को नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें गलत हो जाता है। ये जो प्यार जो है बच्चों को समान मिलना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो इसमें दरार पड़ सकता है। मैंने देखा एक परिवार में एक माँ एक बेटा को बहुत प्यार करते थे और पापा दूसरा बेटा को प्यार करते थे। बहुत अच्छा परिवार, बहुत प्रेम परिवार। आप परिवार में जाओ तो हंसी मजाक, बहुत आनंद। लेकिन जब कुछ भी हुआ तो सपोर्ट का, पापा एक बेटा को सपोर्ट करेंगे और मम्मी एक बेटा को। दोनों बढ़ते गए, बड़े हो गए, फिर भी यही डिफरेंस रहा। समय आया, मम्मी गुजर गए। जो बेटा मम्मी का फेवरेट था, वो बेटा को अभी कुछ डिफरेंस महसूस होने लगा घर में। पापा है, पापा दूसरा बेटा को प्यार करते हैं, लेकिन उनका पहला बेटा का प्यार नहीं मिला, क्योंकि उनको मम्मी प्यार करती। आज मैं देखता हूँ तो क्या देखता हूँ, आज जो बेटा को मम्मी प्यार करते थे, आज वो बेटा घर नहीं आता। क्यों? उसको वो कमी महसूस होता है। पापा भी उनसे ज्यादा अच्छा से बात नहीं करते हैं। ये सब देख के बेटा को शायद दुख लगा होगा, इसलिए वो आता नहीं है। छोड़ दिया घर में आना, बहुत साल हो गया।
10-12 साल हो गया आना छोड़ दिया। इसलिए परिवार में जो है, अगर हम ऐसा कुछ पार्शियलिटी करते हैं बेटा बेटी के अंदर, गलत है। फ्यूचर में अशांति क्रिएट होगा। या फिर मम्मी एक को पसंद करते हैं, पापा एक को पसंद, इसमें भी ठीक नहीं। मेरे परिवार के में मैं देखता हूँ, मेरे पापा मम्मी, हम लोग 3 भाई 3 बहन, किसी को भी डिफरेंस नहीं, सबको एक समान प्रेम मिला हम सबको। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा मम्मी पापा तो हाईली एजुकेटेड नहीं है, लेकिन प्रेम तो वो सभी को सेम दिखाए। तो आज हम देखते हैं हम सभी भाई बहन में एक तरह का प्रेम है। ये है थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है, जब बच्चे कुछ गलती करें, उनको सही समय में वही समय में उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं ना, बच्चा छोटा है, छोटा है, जब बढ़ेगा तो सीख जाएगा, ऐसा कहते कहते मम्मी पापा के लिए तो बच्चे 30-35 होने से भी वो बच्चे ही रहेंगे। हम लोग का पापा मम्मी के लिए हम लोग तो छोटे ही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सही रास्ता तुरंत दिखाना चाहिए। कहीं पे गलत जा रहे हैं तो उनको तुरंत सही रास्ता दिखाना चाहिए। ये परमेश्वर हमको कहते हैं कि तुम सही रास्ता, हम जो कर रहे हैं बच्चे देख रहे हैं। नेक्स्ट है, मम्मी पापा जो है, बच्चे लोग का हम लोग दोस्त जैसे रखना चाहिए, दोस्ती रखना चाहिए उनका। हमारे प्रिंसिपल जो है अहमदाबाद में कहते थे कि बच्चों को अगर घर पे खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, बाहर जाके खाना ढूंढेंगे। तो इसलिए घर में अच्छा खाना देना चाहिए। वो एजुकेशन के ऊपर वो सिखाते थे, बोलते थे। तो आज वही है, घर में अगर बच्चों को मम्मी और पापा का प्रेम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बच्चे, बाहर जाएंगे, बाहर का दोस्ती करेंगे, गलत दोस्ती में गलत संगति भी होगा और इस प्रकार वो भटक जाएंगे। इसलिए घर में जो है, पेरेंट्स को सही प्रेम, ठीक प्रेम और के बच्चे लोग को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है, हम सभी को एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। हम सभी को, वी शुड बी ए गुड एग्जाम्पल टू आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं बहुत सारे फैमिली में देखे हूँ, जो आप लोग भी देखे हैं, जिसके घर में भी कोई अगर पापा अगर दारू पीते हैं तो बच्चा क्या करेगा, जब वो बड़ा होगा तो वो तो डरेगा नहीं, वो बोलेगा मेरे पापा भी पीते हैं, मैं भी थोड़ा टेस्ट करूं। फिर बाद में वो पापा से भी बढ़कर होता है, खराब लाइन में जाते हैं, खराब रास्ते में जाते हैं। इसलिए हर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हर वक्त बच्चे हमको देख रहे हैं। हम जिस तरह से हस्बैंड वाइफ बात करते हैं या साथ में जाते हैं, साथ में काम करते हैं, तो वो लोग भी एक सही रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। हम अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मदद करेंगे, वो भी भाई बहन, बहन बहन, लोग भी एक दूसरे को मदद करेंगे, दूसरे को। मैं घर में जो हम लोग करते हैं वो लोग भी देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग भी करते हैं। ओके। और नेक्स्ट है, हस्बैंड एंड वाइफ जो है, एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। हम लोग हमारे काम में व्यस्त है, ठीक है, लेकिन इजी वाइट भी लिखते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम। ओके, क्वालिटी टाइम टुगेदर, क्वालिटी टाइम विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ भी टाइम बिताना चाहिए। और एक विषय है जो कि इजी वाइट लिखते हैं कि रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए फैमिली जो है
मनोरंजन के लिए समय निकालना चाहिए। हम देखते हैं, देखो परमेश्वर ने 7 दिन बनाए, 7 दिन में से 6 दिन सृष्टि किए, काम किए, 7वें दिन विश्राम किए, क्योंकि वो परमेश्वर हम लोग के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। और ये जो फैमिली जो रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन, ये देखो कितना अच्छा पवित्र रिलेशन है। और यही रिलेशन को अभी यीशु मसीह और हम में भी यही रिलेशन है। जीसस इज द ब्राइडग्रूम एंड द चर्च, और हम जो है हम ब्राइड है। देखो कितना महत्व देते हैं परमेश्वर की ये जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन में, जो फैमिली में है, ये कितना अच्छा रिलेशन को दर्शाता है। और एक बात है जो कि मैं कहना चाहता हूँ, रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। घर में जो दादा दादी नाना नानी रहते हैं, बहुत परिवार में नाना नानी दादा दादी बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलते हैं अपना पोता पोती के ऊपर। मेरा पोता मेरा पोती, और अगर इसमें पापा मम्मी का प्रेम का डिसिप्लिन जो अगर नहीं रहा उधर वहां पे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बच्चे खराब हो जाएंगे। अभी रिसेंटली एक मदर आए मेरे पास, 3-4 साल से मैं पेरेंट्स को इंटीमेट कर रहा हूँ, देखो आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, आपका बच्चा ऐसा कर रहा है। अभी सीरियसली नहीं लिए, अभी बच्चा 10वीं में आ गया। लॉकडाउन में 1 साल में बहुत कुछ एंटरटेनमेंट सीख गया। अब वो पेरेंट्स आके बोलते हैं, सर उसका दादी के चलते आज ऐसा हो गया। आज हम उसको दादी को गाली करते हैं, उसको दिखाते हैं कि ऐसा हुआ इसलिए बेटा आज ऐसा हो। इसलिए जो ग्रैंड पेरेंट्स जो कि हमारे फैमिली का सदस्य है, उनको भी सीखना चाहिए कि हाँ क्यों ऐसा करते हैं। मैं आज सोच रहा था क्योंकि अपने बच्चे जब बढ़ रहे हैं, हम लोग को भी टाइम नहीं मिलता है वो कैसा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग भाग दौड़ के जिंदगी में हम लोग को समय नहीं मिलता है एंजॉय करने के लिए। लेकिन जब हम ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएंगे तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो कुछ काम नहीं है, तो किसके साथ खेलना है, पोता पोती के साथ खेलना है। ठीक है वो, लेकिन जब वो गलत को गलत बोलना है, सही को सही बोलना है, नहीं तो क्या होगा, वो गलत रास्ते में चले जाएंगे, फिर पछताना कोई फायदा नहीं। ओके, इंग्लिश में एक सेइंग है, व्हेन द हनी इज इन योर पाम एट दैट टाइम यू लिक इट। जब एल्बो तक आ जाएगा तो हम उसको खा नहीं सकते हैं। तो इसलिए बच्चे लोग को सही रास्ता दिखाना चाहिए। और एक टेक्स्ट मैं पढ़ना चाहता हूँ, साम्स 127 3-5। साम्स 127 3-5। देखे, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है, देखे लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। लड़के बच्चे, लड़का लड़की के लो चिल्ड्रन आर हेरिटेज ऑफ द लॉर्ड। बच्चे जो है वो एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स के ऊपर, और उनको सही रास्ता दिखाना हमारा काम है। नहीं तो है कि एक दिन परमेश्वर जो है हमको प्रश्न पूछेंगे कि मैंने जो बच्चे आपको दिए थे आज कहाँ है। इसलिए हम वो
that oh their heritage, वो यहोवा का दिए हुए भाग है वो, जैसा हम लोग को अपना पेरेंट्स का भाग मिलता है, ऐसे ही जो बच्चे जो है परमेश्वर का दिए हुए भाग है, ठीक है? इसलिए हम उनका अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। और हमारे घर जो है, ठीक है, इंग्लिश में हाउस एंड होम, ठीक है, तो ये एक होम है। घर तो मकान है, लेकिन होम जो है वो मकान में फैमिली रहते हैं, लोग रहते हैं। तो हमारा घर को हाउस नहीं होम बनाना है, एक स्वीट होम बनाना है। और इस होम में हेड जो है वो परमेश्वर, फर्स्ट प्लेस परमेश्वर को देना चाहिए। और फिर से मैं कहूँगा कि ये जो फैमिली है एक मिनी हेवन है, छोटा सा स्वर्ग है। स्वर्ग बनाना है। हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हैं, और फैमिली में क्या है, नर्क है। तो क्या हम स्वर्ग में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। परिवार को हमको एक स्वर्ग बनाना है। एक गाना है, टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, एंड द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक अदर्स हैप्पी। एक मिनी हेवन, ओके, छोटा सा, ओके, एंड विल हैव अ लिटिल हेवन राइट हियर बोल के एंड होता है कि ये पृथ्वी में हमको स्वर्ग बनाना है, तो हम स्वर्ग को जा सकते हैं। तो ये 10 दिन का प्रेयर सेशन जो है बहुत अच्छा था, ईच एंड एवरी स्टेप। कल जो सिस्टर लिए वहाँ का भी मैं एक पॉइंट बताता हूँ, जो कि पॉजिटिव थॉट जो कह रहे थे कि फैमिली में पॉजिटिव टॉक होना चाहिए, एक दूसरे को एनकरेजमेंट होना चाहिए, एक दूसरे को मदद हम लोग करना चाहिए। ओके? हो सकता है कुछ गलत भी होने वाला है, लेकिन ऑलवेज हम एक पॉजिटिव, जो कहते हैं ना, बी पॉजिटिव। तो डेफिनेटली हम जब पॉजिटिव सोच में रहेंगे तो अच्छा ही होगा। तो परमेश्वर हम सभी को मदद करे कि हम एक अच्छा सुंदर सा परिवार ये स्वर्ग में बनाए। ये मौका एक ही बार आता है, बार-बार नहीं आएगा। इसलिए हम ये पृथ्वी में अच्छा स्वर्ग बनाए, अच्छा फैमिली बनाए, साथ में रहे और परमेश्वर को का धन्यवाद दें। परमेश्वर ये समझने के लिए आप सभी को मदद करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुधीर को, उनके मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहन सपना को भी उनकी स्टोरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शन्ना शिया को उनके बहुत ही सुंदर गाना के लिए भी थैंक यू। God bless your family as you do your ministry. आप लोग बहुत अच्छे से वहाँ परमेश्वर का काम कर रहे हैं बच्चों के साथ में, स्कूल में। परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के साथ हो। और विशेषकर मैं जितने भी आज हमारे बीच में परिवार जुड़े हुए थे इस